Now we have this one, dipole in non-uniform electric field. I think dipole in uniform electric field, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा. दैट टाइम आपने टॉर्क निकाला होगा. ये होता है पी ई साइन थीटा. ठीक है, टॉर्क का वैल्यू होता है ये, टॉर्क का फार्मूला होता है ये फार्मूला चाहे यूनिफॉर्म फील्ड हो और चाहे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो, दोनों ही कंडीशन में लगता है. अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो भी इसी फार्मूले से टॉर्क निकाला जाएगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो भी इसी फार्मूले से निकाला जाएगा. रही बात फोर्स की, इसके लिए ध्यान से समझिए. फोर्स यूनिफॉर्म फील्ड के केस में 0 होगा एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के केस में ये 0 नहीं होगा. अब ये बात आई कैसे, इसको समझ लेते हैं. नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आप समझते ही होंगे, समथिंग यहाँ पर फील्ड वैरी करती है. ये एक डाइपोल होता है, ये है, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, यहाँ पर मैंने माइनस क्यू मान लिया, यहाँ पे प्लस क्यू मान लिया. अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो जितनी फील्ड यहाँ पर होगी इतनी ही यहाँ पर होगी. तो जितना फोर्स यहाँ पर आएगा उतना ही यहाँ पे आएगा. हालांकि चार्ज अपोजिट है तो इधर पर फोर्स पीछे को लगेगा, इधर पे आगे को लगेगा. ठीक, लेकिन अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, यहाँ पर फील्ड अगर ई है तो यहाँ पे फील्ड ई थोड़ी ना होगी, ई डैश होगी. तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो क्यू ई आएगा, लेकिन यहाँ पे फोर्स क्यू ई डैश हो जाएगा. अगर ई डैश बड़ा है तो ये आपका फील्ड, ये जो फोर्स है ये ज़्यादा होगा. अब यहाँ पर ऐसा नहीं रहा जैसा यूनिफॉर्म फील्ड में था कि 2 फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट. हियर वी हैव 2 अपोजिट फोर्सेज बट दे आर नॉट इक्वल बिकॉज फील्ड हियर इज नॉट यूनिफॉर्म. फील्ड यहाँ पे बराबर नहीं है. इसकी वजह से ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल नहीं होंगे, कैंसिल नहीं करेगा, नेट फोर्स 0 नहीं आएगा. तो यूनिफॉर्म फील्ड में तो फोर्स ऑलवेज 0 होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में ऑलवेज ये कहना सही नहीं है. इट माइट बी पॉसिबल कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स एग्जिस्ट करे. तो अब आप देख लो, टॉर्क के बारे में तो कोई संदेह ही नहीं है. तो यहाँ पे जहाँ पे कह रहे हैं नॉट अ टॉर्क, पहले क्वेश्चन देख लो. इलेक्ट्रिक डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में है, बताना ये है कि कौन सी चीज़ होगी कौन सी चीज़ नहीं होगी. तो नॉट अ टॉर्क, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता है. टॉर्क तो हर परिस्थिति में होएगा, चाहे यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में. पी ई साइन थीटा वाले फार्मूले से निकाला जाएगा. ये फार्मूला दोनों ही परिस्थिति में लगेगा, चाहे किसी भी प्रकार की फील्ड हो. बाकी जो फोर्स के बारे में अगर बात करें तो वो कहानी अलग है. यूनिफॉर्म फील्ड में 0 होगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में नॉन 0 हो सकता है. तो यहाँ पर क्या बी ऑप्शन सही होगा? यहाँ कह रहे हैं नॉट अ फोर्स, ये गलत है. नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में तो फोर्स होगा. अब यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहे हैं ना फोर्स होगा ना टॉर्क होगा, ये भी गलत है. सी ऑप्शन सही होगा जहाँ कह रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में ऑलवेज अ फोर्स एंड अ टॉर्क विल बी प्रेजेंट. बाकी एक स्टार मार्क यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ कंपटीशन के पॉइंट से. इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा ऊपर नीचे है, हालांकि उसको जस्टिफाइड कर दिया जाएगा. यहाँ पर कैन वर्ड लिखा है, ड्यू टू दैट यहाँ पे अगर मस्ट लिखा होता तो ये क्वेश्चन कंपटीशन के लिहाज से इनकरेक्ट हो जाता. हालांकि हर परसेप्शन में अगर चले तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से सही है. मैंने ये स्टार मार्क सिर्फ इसलिए बनाया कि जिनको ज़्यादा ज्ञान रहता है वो बाल की खाल निकाल सकते हैं, इसलिए. बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से सही बात है कि भाई अगर यूनिफॉर्म फील्ड है, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, कैसा भी हो, टॉर्क विल ऑलवेज बी पी ई साइन थीटा एंड दोनों में कहानी एक ही होगी. बाकी अगर फोर्स के बारे में बात करें तो यूनिफॉर्म में 0, नॉन यूनिफॉर्म में नॉन 0. तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया.